नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था, उसी समय वह पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में चंद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो यह भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा, वह उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय कि उस वचन को किसी पशुपालन वह भी सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधिपूर्वक पालन किया। जब कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई, तब उसमें स्नान करके उसने ब्रह्मा जी का पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधिपूर्वक पूजन किया। इसके बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किस समय मानहानि महामुनि मार्कंडेय जी के मुख से मैंने ब्रह्मकुंड का महात्म्य में सुना था और कार्तिक मास के उस शुभ दया कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्मा ऋषि चंद्रेत्र के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सभी बातों को भी स्मरण रखता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को स्वयं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए सदा उत्तम भीष्म पाचक व्रत का पालन करता हूँ। इसी प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पाचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है, वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। भीष्म पाचक व्रत के बारे में मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य में जो भी अध्याय और कथा है उसमें अच्छे से वर्णन कर चुका हूँ। भीष्म पाचक व्रत कार्तिक महीने में 5 दिन के लिए रखे जाते हैं, जिसका बहुत ही शुभ महत्व होता है। वहीं एक गोमुख नाम से प्रसिद्ध एक अतिशय शोभमन्य तीर्थ भी है। सूत जी कहते हैं कि जो लोग पारदकों का नाशक करने पर वहां पूर्व काल में चमत्कार के भीतर गौओं का पालन करना, वह एक ब्राह्मण था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसके गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गए। प्यास से कष्ट पा रही थी। उस दिन श्रेष्ठ मास की एकादशी थी और चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्यकाल हो गई थी। यद्यपि वहां पर बहुत घास उगी हुई थी, लेकिन वे इतनी अधिक प्यासी थी कि प्यास के उन्होंने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उसमें एक गाय ने दूर से ही घास को उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जाकर दांतों से उखाड़कर खींचने लगी। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल पड़ी। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गायों ने घास को धीरे धीरे दूध से समाये स्वच्छ और मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को भी भर कर पिया। जब वह बड़ी तेजी से जल पी रही थी, उसी समय पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। उसके बाद दूसरे सैकड़ों गौओं ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल को पान किया। फिर जैसे जैसे गौएं आकर जल पी रही थी, वैसे वैसे उसके मुख से स्पर्श से वो गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार जब सभी प्यासी गौओं ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया, तब वह प्यास गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा। अपने अंगों को धोकर और जल पीकर जैसे ही वह जल से बाहर निकला, तुरंत ही अपने शरीर को उसने सूर्यदेव का समान तेजस्वी पाया। उससे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सभी लोगों के सामने वह का सारा विस्तार कह सुनाया। तब वहां के सभी लोग, विशेषतः योगी मनुष्य, उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्रचित्त होकर विश्वास के साथ वहां स्नान किया। स्नान करते ही वे सभी लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल
गोमुख तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वहां गौओं के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषिगण बोले, हे सूत नंदन, उस समय से जो वैसे महात्मा में पूर्ण जल प्रकट हुआ, उसका क्या कारण है? श्री सूत जी बोले, हे महर्षि, यह पूर्व काल में महाराज अम्बरीशा ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम सुवा जा था। पूर्व जन्म के कर्मों के फल से बचपन में ही राजकुमार सुवा जा कोढ़ ही हो गया। उससे राजा को बड़ी भारी दुख हुआ। तब वे सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के योग का निवारण करने लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांग लो। राजा कहने लगा, केशव, मेरे पुत्र बचपन से ही कुष्ठ रोगी से पीड़ित हो गया है। आप कृपा इसके रोग को दूर कीजिए। उनका ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्रत मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवरा बनकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्री हरि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीशी ने अपने पुत्र को श्री हरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में स्नान कराया। वह स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को प्रणाम किया। इसी बात को कोई जानता नहीं था, इसलिए वह सर्व पाप हरि जल वह गुप्त ही रहा। वहीं पूर्ण गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुई। आज भी उस जल के स्पर्श से वहाँ का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वहाँ स्नान करता है, उसके जल का अर्थात घोंघा आदि सभी रोग तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पाप जनहित बड़ी भयंकर व्यक्ति भी दूर हो जाती है। फोड़े और चेचक आदि का उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देवादि देव चक्र प्राणी श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहां गंगा जी को प्रकट किया था, उस दिन पूरे वृष राशि पर विराजमान थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे और भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखाड़ा गया और गंगा जी का भूतल पर प्रकट हुआ, उस दिन भी पूर्वोदय ही था, इसलिए वहाँ के लिए उत्तम पर्व है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षि, जिस समय परशुराम जी ने रामकुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया था, अब उस समय का वृत्तांत भी सुनो। जब उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्षपूर्वक प्रकट हुआ। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठुर ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनि ने परशुराम जी से कहा, हे महाभाग्य, कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं वह उचित नहीं जाना पड़ता। तब तक आपके हाथ में कुठुर रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनि की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे विप्र, यह कठोर अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शास्त्र को त्याग कर मैं क्षेत्रीय धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिग्गत में जा सकता हूँ? मेरी छोड़ो हुए ठर को अगर दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध हो जाएगा, अर्थात मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। इसलिए अगर इसे छोड़ दूंगा तो मेरा मन में शांति नहीं रहेगी और मैं इसे तभी छोड़ सकता हूँ जब तक आप लोग इसकी प्रत्यक्ष पूर्वक रक्षा कर सके। परशुराम जी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे महाभाग्य को हमें रक्षा के लिए सौंपते हैं तो इसका खंड खंड करके दो, अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े करके दो,
तभी हम सभी ब्राह्मण यंत्र पूर्वक इसकी रक्षा कर सकेंगे और उस दशा में कोई इसे ले भी नहीं पाएगा। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्र भारियों से में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कठुर को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया। अब ब्राह्मण बोले, हे राम, आपके कुठुर की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े प्यार पूर्वक रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्ति में कीर्ति यह प्रतिष्ठाती है, उसी प्रकार आपकी लोहे यष्टिमय कीर्ति भी यह प्रतिष्ठित हो गई। जो राजा भ्रष्ट राज्य इस लोह दंड की आराधना करेगा वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो ब्राह्मण सदा विद्या के लिए इस लह यष्टि की पूजा करेगा वह उत्तम विद्या पाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लोहे दंड की पूजा करेंगे वे पुत्रवान हो जाएंगे। जो अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेंगे वह समस्त मनवांचित कामनाओं को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोहे यष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित होकर उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक और अन्य वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में आज अजय नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ है। उसका सत्पुरुष में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की तरह सभी लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक ना किया हो और जो भविष्य में होने वाले वे भी उसने ना कर पाए। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि वह अपनी प्रजा का भली भांति पालन करे जिससे प्रजा वर्ग के लिए सुखपूर्वक रह सके। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं वैसे वैसे प्रजा का हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते और अगर सेना ना रही तो नीच से नीच मनुष्य भी उन्हें दबा लेगा। इसलिए सभी राजा प्रजाजनों से कर लिया करते हैं। अंत मुझे हाथी घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तत्पर तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्काम बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने लगे और उन्होंने दूसरे राजाओं से भी कर लेना बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी को बुलाकर बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी को प्रसन्न किया जा सके? उसे शीघ्र बतलाइए जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या कर सकूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, हटकेश्वर क्षेत्र मनुष्य को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है और सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी है जो श्रद्धालु मनुष्य द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती हैं। इसीलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन और त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा आज ने हटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध पुष्प और अनुलेखन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए। राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे इस व्रत को पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं शीघ्र पूर्ण करूँगी। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है जिससे सब लोगों को सुख मिले। ऐसी कृपा कीजिए, मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो सवशेष अनुसार सर्वथा विचित्र सके, जो इस भूतल पर स्थित हैं और मेरे पास की भी सभी वस्तुओं को भी जान ले। लोक में पर स्त्री संगम आदि
जो भी अपराध हो उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो आपने अपना ही दंड दे दिया, जिससे लोगों में संकर ना फैलने पाए। इसके सिवा हे देवी, मुझे तरह तरह के मंत्र भी प्रदान कीजिए, जिससे मैं सबकी रोग वृद्धियों का शीघ्र ही निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय और शोक रहित हो जाएं। राजा के निवेदन सुनकर देवी बोली, राजन, तुमने यह एक बहुत बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है, जिससे अब तक ना जाने किसी ने किया है और ना ही आगे कोई करेगा। फिर भी मैंने तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हारा समस्त ज्ञान युक्त शास्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र भी देती हूँ। इन मंत्रों में बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। अगर वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकले जाएंगे तो मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। इसलिए हे राजन, अब जब तुम स्वर्गलोक में जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सन्मुख जल में स्थित कर देना, जिससे सब व्यवहार प्रतिपूर्व नीति के अनुकूल चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर तो उसके सामने विज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हो गए, जिसके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्यक्ति नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब लोग स्वेच्छ अनुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं, और जिसके द्वारा दृष्टि में आए हुए सभी मनुष्य का सुखपूर्वक पालन होता है। इसके द्वारा राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर 6 समस्त पदार्थों और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों को सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्र के द्वारा दूर करके वह दंडा लेकर आज्ञा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिनकर भी अपराध नहीं कर पाता था। अगर कोई प्रमद वश पृथ्वी पर पाप करता भी तो उसे तुरंत ही उनके अपराध के अनुकूल दंड भी मिल जाता था। राजा के दिव्य शस्त्र किसी भी दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल दे देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे उन्हें ही पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा आज के राज्य में उन दिव्य शस्त्र से भरा या डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। इसलिए वे सभी पाप मुक्त और पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का निरंतर हो जाने के कारण सब मनुष्य को उत्तम सुख प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार संसार में जब पाप का भय निवृत्त हो गया, तब यमलोक के सभी नरक सूने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याख्या का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले वह व्याख्या को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमानुसार देवी के प्राप्त हुए अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के प्रभाव से राजा ने व्याख्या रूपधारी भगवान शिव से ददर युद्ध किया। उसके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याज्ञा शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रमा को मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खड्गंग और सर्प में आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करके वे विनती भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद ऐश्वर्य बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने आज्ञावश जो भी आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाए वह सब अपराध कृपया आप क्षमा कर दीजिए।
तब भगवान शिव बोले, बेटा तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसे राज्य व्यवस्था अब तक ना तो किसी ने की थी और ना ही आगे कोई करेगा। इसलिए तुम अभी अपनी इन रानियों के साथ इस शरीर से प्रताप लोक में चले जाओ। तब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अयोध्या नामक महापरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र और यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम दुष्टज मृद लोक का त्याग करने चलो, तब मेरे कुंड में इन सब अस्त्रों शस्त्रों को डाल देना। इसलिए हे प्रभु, आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के क्षण और उष्ण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे सभी दिव्य अस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वही वीरता, उदारता और क्षम आदि गुणों से संपन्न होकर तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड में पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्थी का दिन है। दूसरे कोई भी जो पुरुष से इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करेगा, उस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक से, जहाँ हिटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध दिव्य विग्रह है, वहीं पहुंच जाएगा। हे राजन, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 1008 रोगों में एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी और उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा के साथ लेकर उस देवी कुंड में जल में प्रवेश किया और वह से उन्होंने अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा आज अपनी रानी के साथ आज ही अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हटकेश्वर भगवान की पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हटकेश्वर क्षेत्र में महेश्वर देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे राजा अजर ने श्रद्धा पूर्वक हृदय से स्थापित किया था। हरे कृष्णा कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है। इससे आगे का अध्याय आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो यह थी आज की वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।